ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़े, और वो भी आलू के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। ये है आधा कप बेसन, इसमें डाल दिया है आधा टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ दोनों। ये है 1/4 चम्मच अजवाइन। अब इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी, और नमक भी जितना आप खाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। और इसको मिक्स करेंगे। इसमें एक चीज़ जो मैं डालना भूल गई हूँ, जो आपने ज़रूर डाल लेनी है, 1 टेबलस्पून चावल का आटा या 1 टेबलस्पून मैदा डाल दीजिएगा, क्योंकि खाली बेसन अगर हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा बेसन में कड़वाहट आती है आपको। अच्छा, अब इसको मैं आपको मिक्स करना, घोलना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में ये है कि थोड़ा सा पानी डालना है और फिर आपने पूरे बेसन को कोशिश करना है कि उसमें मिक्स करें। जैसे आप देख रहे हैं मैंने पानी थोड़ा डाला हुआ है, और क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है इसलिए प्याली बेचारी घूम घूम के मेरा काम मुश्किल बना रही है। अब है ये स्टेज 2। इसमें क्या किया मैंने कि थोड़ा सा पानी और डाला है, और अब उसके साथ भी उतनी ही मेहनत होगी कि बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़ौरन से अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो बन जाएंगी गुठलियाँ, तो उनको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है। अब ये आ गई स्टेज 3, जिसमें हमने थोड़ा और पानी डाला है, और अब हमने इसको जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए ना, ये देखें कि आलू के ऊपर ये बेसन चढ़ जाए, कोट हो जाए, तो वो आ गई। एक बड़ा आलू है जिसके मैंने, ये देख लें, स्लाइसेस काट लिए हैं। नीचे से मेरी उंगलियां नज़र आ रही हैं आलू के नीचे से, नोट कर रहे हैं आप? तो इतने पतले आपने रखने हैं। वैसे तो आप इनको थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, फिर थोड़ा कुक टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा देर पकाएंगे, लेकिन खैर इतना ठीक रहता है, इसमें ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ता जल्दी बन जाते हैं। अब हम एक आलू लेंगे, बेसन में डिप करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। दरमियानी आंच रखनी है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन थोड़ा गर्म है। जब भी आप कुछ चीज़ तल रहे हों, उसको डालने के बाद बबल्स बनने चाहिए, इसका मतलब है कि ठीक है आपके ऑयल का टेम्परेचर। अब हम इसको एक साइड से कलर आने देंगे। आंच आपने रखनी है हल्की, ठीक है, मीडियम लो आंच रखनी है, क्योंकि आलू अंदर कच्चा है ना, तो उसे गलना भी है। अब हम इसको टर्न कर देंगे जब एक साइड से कलर आ जाएगा, और कोई 1 मिनट 2 मिनट में दूसरी साइड से भी कलर आ जाएगा, और फिर हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। और निकालने के बाद आपने एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है। हाँ जी, वह अहम काम है चाट मसाला। जैसे जैसे आप निकालते जाएं पकोड़े, ऊपर साथ साथ आपके चाट मसाला थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं। इसी तरह से बैचेस में हम अपने सारे आलू फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद आप इसके साथ चाय बनाएंगे और इसको खाएंगे। इसी तरह की मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। फटाफट सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस तरह से पकोड़े बनाते हैं तो आप बेसन में और क्या चीज़ ज़रूर डालते हैं। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।